प्रभु मैं गरीब हूँ, भिक्षा मांगता हूँ, भिक्षा मांगने से भी हमें भोजन नसीब नहीं होता है। हे प्रभु, जिस प्रकार से कल्याण हो वैसा उपाय हमें बताइए। तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान सत्यनारायण ने कहा कि अगर तुम भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनोगे तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। सतानंद ब्राह्मण ने कहा, प्रभु इसको करने का क्या उपाय है, इसे कैसे किया जाए? उन्होंने कहा, किसी भी दिन सायंकालीन वेला में भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनना चाहिए। गेहूं का चूड़, गेहूं के चूड़ के अभाव में साखी का चूड़, पके हुए केले का फल, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर इत्यादि इकट्ठा करना चाहिए और अपने भाई बंधुओं को बुलावा देकर श्रद्धा पूर्वक भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनना चाहिए। ऐसी बातें कह करके बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस रात्रि सतानंद ब्राह्मण को नींद नहीं आती है। सुबह उठते ही भिक्षा मांगने जाते हैं। वह रोज से अधिक धन प्राप्त करते हैं। उसी धन से भगवान सत्यनारायण की कथा की सामग्री, गेहूं का चूर्ण, पके हुए केले का फल, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर इत्यादि इकट्ठा करते हैं और अपने भाई बंधुओं को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक भगवान सत्यनारायण की कथा को सुन लेते हैं। जब भगवान सत्यनारायण की कथा को सुन लिया, भगवान सत्यनारायण प्रसन्न होते हैं। सतानंद ब्राह्मण विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण होते हैं जो बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं। वह प्रत्येक महीने पूर्णिमा और संक्रांति को भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनते हैं। एक दिन भगवान सत्यनारायण की कथा को सुन रहे थे। उसी समय एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर को बेचने जाता है। वह देखता है कि सदानंद के घर में कुछ पूजा पाठ हो रही है। लकड़ी के गट्ठर को कुछ दूर पे फेंक देता है। जहाँ पे भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी उसी के समीप जाकर बैठ जाता है। जब कथा समाप्त हो जाती है, सदानंद ब्राह्मण से पूछता है कि हे ब्राह्मण, यह कैसी कथा है, इसको सुनने से क्या होता है? सदानंद ब्राह्मण ने कहा, यह भगवान सत्यनारायण की कथा है। सुख को देने वाली, शांति को देने वाली, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली भगवान सत्यनारायण की कथा है। लकड़हारा भी निश्चय करता है कि मैं भी इस कथा को अवश्य सुनूंगा। दूसरे दिन जंगल में लकड़ी काटकर शहर को बेचने जाता है। भगवान सत्यनारायण के आशीर्वाद से रोज से अधिक धन प्राप्त करता है। उसी धन से भगवान सत्यनारायण की कथा की सामग्री, गेहूं का चूर्ण, पके हुए केले का फल, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर इत्यादि इकट्ठा करता है और अपने भाई बंधुओं को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक भगवान सत्यनारायण की कथा को सुन लेता है। जब भगवान सत्यनारायण की कथा को सुन लिया, भगवान सत्यनारायण प्रसन्न होते हैं। भगवान सत्यनारायण के आशीर्वाद से लकड़हारा के लकड़ियों का व्यापार खूब चलने लगता है। वह खूब सारा धन, सुख, संपत्ति प्राप्त करता है। प्रत्येक महीने पूर्णिमा और संक्रांति को भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनता है और अंतिम समय मृत्यु के बाद भगवान ने उन्हें, उस लकड़हारा को भी स्वर्ग को प्रदान किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।